अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट ट्रेसेस को। व्हाट इज अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर, डिस्क्राइब वन एप्लीकेशन ईच इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। इन तमाम जगहों पे हम लोगों ने डिस्कस करना है किसको, ट्रेसर के यूजेस को। एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का एज अ ट्रेसर यूज किया जाता है टू फर्टिलाइज द बेस्ट सॉइल एंड क्रॉप्स। द टेक्निक ऑल्सो हेल्प्स टू अडॉप्ट अ बेटर मोड ऑफ फर्टिलाइजर सप्लाई टू द प्लांट्स। जो भी खाद या फर्टिलाइजेशन सप्लाई की जाती है प्लांट्स को स्टूडेंट्स, उसके लिए ये बेस्ट है। दो द यूज ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड म्यूटेशंस इंप्रूव वैरायटी ऑफ सर्टेन क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड। तो हमारे पास इन केमिकल्स या एलिमेंट्स की वजह से क्या होता है, बेहतर क्वालिटी के जो क्रॉप्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और प्लांट्स जो है वो उनका स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता है। ऐसे प्लांट्स जो कि ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इनके पेस्ट्स वगैरह डिक्रीज हो जाते हैं, और इनकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होने की वजह से क्या होता है, प्लांट्स को ज़्यादा डैमेज हो सकता है एंड गिव द बेटर यील्ड ग्रेन क्वालिटी। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसे नाइट्रोजन और फास्फोरस टाइप के एलिमेंट्स प्रोवाइड किए जाए स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, उसकी वजह से जो ग्रेन की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ये यूज़ है एग्रीकल्चर के अंदर किसका स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स का। इंडस्ट्री की बात करें तो जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो अंडरग्राउंड पाइप की लीकेज और पोजीशन को, जो कि बरिड होते हैं, उनको फाइंड करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स का एज अ ट्रेसर यूज़ किया जाता है। द रेडियो आइसोटोप इज एडेड इनटू द वाटर एंड सॉइल क्लोज टू द लीक बिकम्स रेडियो एक्टिव। क्या होता है, रेडियो आइसोटोप को ऐड किया जाता है वाटर और सॉइल के अंदर, जहाँ पर लीक क्लोज है, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाता है। द पैसेज ऑफ वाटर इज फॉलोड बाय अ रेडियो एक्टिव डिटेक्टर अबव द ग्राउंड। अब ये हमारे पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिटेक्टर का जो पैसेज है अबव द ग्राउंड, वो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है। वो जो लीकेज है स्टूडेंट्स, उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। रेडियो आइसोटोप्स जिनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे पास सोडियम 24 या फिर आयोडाइन 131, इनको एज अ ट्रेसर यूज़ किया जाता है टू अवॉइड प्रोलॉन्ग कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल और वाटर, ताकि कंटेमिनेशन को कम किया जा सके, और इन रेडियो आइसोटोप्स की मदद से स्टूडेंट्स क्या किया जा सकते, अच्छे लीकेजेस को अच्छे तरीके से डिटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिन के अंदर रेडियो आइसोटोप्स का यूज़। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर यूज टू फॉलो द पाथ दैट वेरियस केमिकल्स और फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स टेक इन द ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये उसी पाथ को फॉलो करेंगे जिस तरह हमारा खाना और बाकी चीज़ें जो स्टूडेंट्स इंसान के मैदे तक, स्टमक की तरफ पहुंचते हैं, इसी तरह जो रेडियो आइसोटोप्स हैं वो भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स की तरफ उसी रास्ते को फॉलो करते हुए पहुंचते हैं। मैनी अदर केमिकल्स जैसा कि आयोडाइंस, ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेंट्रेट करता है थायराइड पे। फॉस्फोरस या फिर स्ट्रोटिनियम ये कंसंट्रेट करते हैं बोन्स के ऊपर, और कोबाल्ट केमिकल जो है स्टूडेंट्स, वो एज अ ट्रेसर इस्तेमाल होता है फॉर द लिवर। Small quantity of radioactive substance is supplied through injection to the patient and location is disease tissue may be checked by means of radiation detector। तो रेडिएशन डिटेक्टर को यूज़ किया जाता है जहाँ पर जिस ऑर्गन पर वो डिजीज अटैक कर रही है और जहाँ पर वो पाई जाती है। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस हैं स्टूडेंट्स, जिनमें हम लोगों ने देखा कि ट्रेसर्स को डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू।